नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। मोदी कैबिनेट की शपथ ग्रहण समारोह के बाद महाराष्ट्र में अचानक से हलचल तेज हो गई है और इस हलचल की सबसे बड़ी वजह है एनसीपी अजित गुट। दरअसल मोदी कैबिनेट में अजीत पवार गुट से प्रफुल्ल पटेल को स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाने का ऑफर था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि वो पहले कैबिनेट मंत्री रहे और स्वतंत्र प्रभार स्वीकार करना उनके लिए डिमोशन होगा। जिसके बाद सवाल उठना शुरू हुए कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है, अजीत गुट खेला करने वाला है। आज इसी को लेकर हम ब्रेकिंग विद एजेंडा में चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में शुरू क्यों हुआ आर पार? खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए इस मामले में किसकी क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन हमारे पार्टी की तरफ से प्रफुल्ल भाई को और सुनील तटकरे साहब को भेजा था और फिर नेक्स्ट टाइम भी सभी जो संसद मेंबर है जो नवनिर्वाचित होकर आए हैं उनकी एक मीटिंग थी, एनडीए के सभी नेताओं की एक मीटिंग थी। इसीलिए हमने बताया कि हम रुकने के लिए कुछ दिन के लिए तैयार है, लेकिन हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए। हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए, ये आपने जो ऑफर दी है हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे। चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। इसमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है, कोई मतलब जो भी कोई अटकलें लगाई जा रही ऐसी कोई भी बात नहीं है। सब कुशल है, सब ठीक है। हर वक्त कहता था कि बीजेपी के पास जो भी लोक नेता जाता है उसकी ताकत कम कर दी जाती है और अजीत दादा की ताकत वैसे कम करते करते अभी जो है लोगों ने तो लोकसभा में दिखा दिया है। तो सबसे स्मार्ट बंदा अजीत दादा के पास कौन है? तो वो प्रफुल्ल पटेल है। साहब के साथ रहते हुए मंत्री पद लिया, लोगों से हारा, साहब ने राज्यसभा दिया, मंत्री पद दिया, जो भी उनका अच्छा हुआ वो अच्छा करके लिया। अभी दादा के साथ जाने के बाद वापस उन्होंने ईडी ने जो कार्रवाई किया था वो भी निकाल दी था। अब एनसीपी की हालत तो बहुत बुरी हो गई है। हमें बड़ा दुख लगता है कि जो पार्टी चाचा की पार्टी तोड़कर भतीजे ने बड़ा नाम कमाया, रोशन किया, ऐसा लग रहा था कि उनको न्याय मिलेगा, उनके लोगों को न्याय मिलेगा। तो अब एक सीट पे क्या देंगे? देने वाला भी क्या देगा और लेने वाला भी क्या लेगा? ये कैबिनेट मांग रहे थे, उन्होंने स्टेट मिनिस्टर देने की बात की। जो मिला वो खाओ, नहीं तो भूखे रह जाओ। यही परिस्थिति उनकी है। बड़ा दुख लगता है हमको उनकी परिस्थिति, उनके पार्टी की परिस्थिति देखते हुए। हमें ज्यादा दर्द होता है। उन बेचारों को क्या होगा ये आज नहीं बताएंगे, कुछ दिन के बाद बताएंगे। वो जो जिस तरीके से जोड़ तोड़ की सरकार बना रहे हैं, पिछली बार की जो सरकारें थी वो सरकार तो स्पष्ट बहुमत की थी, इस बार जोड़ तोड़ की सरकार बना रहे हैं। टीडीपी से अलग इन्होंने लिया समर्थन, जेडीयू से अलग लिया, अन्य दलों से। तो मैं समझता हूं कि जोड़ तोड़ के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, पर जो चीज़ें इन्होंने पिछले दो समय किया है, मुझे लगता है कि निश्चित उस तरह की चीज़ें आगे जो इनकी जो इस तरीके से काम करने की सोच है, मुझे लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे। सरकार बन गई है, ये देश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं लगातार, और उनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा। हम जैसे कार्यकर्ता जो देश की सेवा के लिए राजनीति करते हैं, अपना सौभाग्य मानते हैं कि अपने महान राष्ट्र की सेवा का अवसर हमें मिला है। तो मोदी कैबिनेट की शपथ ग्रहण समारोह के बाद महाराष्ट्र में अचानक से हलचल तेज हो गई और इस हलचल की सबसे बड़ी वजह जो हम लगातार आपको बता रहे हैं वो है एनसीपी अजित गुट। तो जिस तरह से कल प्रफुल्ल पटेल का रिएक्शन सामने आया है और उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि मैं तो कैबिनेट मिनिस्टर था, अब ये मेरा डिमोशन किया जा रहा है, ये मुझे स्वीकार नहीं। ये जो खटपट शुरू हुई है ये किस दिशा की तरफ ले जाएगी सरकार को, देश की राजनीति को, महाराष्ट्र की सियासत को, ये देखने वाली बात होगी।